Good morning, students. Today, explain about the chapter 2, sexual reproduction in flowering plant. Today topic is embryo. आज का टॉपिक है एम्ब्रियो। जैसे किसी ओवरी के अंदर ओवरी एंड ओवरी, ठीक है। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से पहले जो है हमने एक्सप्लेन किया था इंडोस्पर्म। यहाँ पर एनसीईआरटी एक क्वेश्चन दे रही है कि एम्ब्रियो से पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन क्यों, ठीक है। तो एम्ब्रियो से पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि एम्ब्रियो को डेवलपमेंट होने के लिए एंडोस्पर्म की जरूरत पड़ेगी। एंडोस्पर्म कंटेन ये रिजर्व फूड मटेरियल फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलप होने के लिए उसको नरिशमेंट की जरूरत पड़ेगी। और वह नरिशमेंट कहाँ से आएगा? वह नरिशमेंट जो है एंडोस्पर्म से आएगा, ठीक है। तो हम एक देखे थे कि जैसे मान लीजिए कि डबल फर्टिलाइजेशन में इधर जो है सिनर्जिक सेल, ये एंटीपोडल सेल, फिर ये सेंट्रल न्यूक्लियाई, ये कंडीशन हुई। जहाँ पर कि ये आपका यहाँ पे क्या था, सिनर्जिक सेल, फिलीफॉर्म एपार्टस, और ये फिलीफॉर्म एपार्टस और सिनर्जिक सेल, ये दोनों थी। इसमें दो सिनर्जिट्स, मतलब तीन सेल जो है आपका सिनर्जिट्स, जिसमें दो सिनर्जिट्स और एक जो है एक सेल। अब एक सेल से जो है पहले एक मेल गेमेट्स आकर के फ्यूज किया, तो ये आपका बन गया जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट के बाद जब ये जाइगोट बन जाता है तो डीजेनरेटिंग सिनर्जिट्स, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो सिनर्जिट्स क्या कर जाएगी, यहाँ से डीजेनरेट कर जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन होगी आपका जो है, इस पूरे पार्ट को हम नाम देंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्यों प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का नाम देंगे? क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है कंप्लीटली रूप से एक सेल से जो है कवर हो चुकी है, इसीलिए इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल देंगे। ये पूरा पार्ट जो होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन होती है कि इसके अंदर जो होता है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, इसका नाम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। अब कंडीशन क्या होगी कि जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमने कितने स्टेप को पढ़ाया था, कितने स्टेप की बात किया था? इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन में 3 स्टेप की बात मैंने किया था, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसके बाद की जो स्टेप आ गई, मतलब एंडोस्पर्म हुआ, एम्ब्रियो हुआ, सीड्स हुआ, ये तीनों पार्ट जो होंगे किसके थ्रू होंगे? ये आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएंगे, ठीक है। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अब कौन करेगा भाई? ये जाइगोट करेगा, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगी। तो अब ये एम्ब्रियो कैसे बन रही है, मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? क्योंकि ये जो है जाइगोट है, और यहाँ पर ये जाइगोट में जो होता है अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। किस तरह का डिवीजन माना जा रहा है? अनइक्वल डिवीजन, जिसमें कि जाइगोट डिवाइड हो रहा है। तो कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है कि होलोब्लास्टिक डिवीजन होता है, लेकिन इस प्लांट्स के अंदर जितने एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन का पाया जाना एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। जबकि ये जाइगोट डिवाइड हुआ तो डिवाइड होने के बाद ये अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, एक जो है बड़ा पार्ट हो गया और एक जो है छोटा पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस बड़े पार्ट का नाम देंगे बेसल सेल। क्या नाम देंगे? बेसल सेल। और इसका नाम देंगे हम टर्मिनल। क्या नाम देंगे? टर्मिनल। तो एक बड़ी सेल हो गई और एक छोटी सेल हो गई, तो बड़ी सेल क्या हो गई? बेसल सेल का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ से लेकर के ये पार्ट जितना ये बनाएगा वो कौन बनाएगा? बेसल सेल बनाएगा, ठीक है। और ये पार्ट जो होगा कौन बनाएगा? टर्मिनल सेल बनाएगी, ठीक है। तो जाइगोट का तो यहाँ डिवीजन हो गया, और डिवीजन होने के बाद जो है अनइक्वल डिवीजन हुआ। अनइक्वल डिवीजन में एक सेल जो है बड़ी हो गई और दूसरी सेल क्या हो गई? छोटी हो गई। तो जब ये सेल छोटी बड़ी हो गई तो यहाँ पर जो बेसल सेल है ये पूरा इतना पार्ट जो है इसका बनाएगी,
ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी, बेसल सेल की। लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इनको फॉर्मेशन करने का काम कौन करेगा, टर्मिनल सेल करेगी। ठीक है, तो अब ये जो है टर्मिनल सेल जो है और बेसल सेल दोनों कॉन्टिन्यूअस डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर के पहले ये बनाती हैं क्या, ग्लोब्यूलर शेप। ठीक है, उसके बाद ये किस तरह का शेप्ट आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, इसको बोलेंगे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और ये क्या बोला गया, ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, तो सबसे पहले जाइगोट का अनइक्वल डिवीजन होगा, तो सबसे पहले एम्ब्रियो की कौन स्टेज मिलेगी आपको, वह स्टेज मिलेगी ग्लोबुलर स्टेज। उसके बाद कौन स्टेज मिलेगी, उसके बाद मिलेगी हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर, और ये है आपका सस्पेंसर। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका अब ये जो है डेवलप, ये कॉन्टिन्यूअस डेवलप होती चली आ रही है। अब ये डेवलप होकर के लास्ट में ये बनाएगी मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, क्या बना रही है, मैच्योर एम्ब्रियो, जिसमें 2 कॉटिलिडन्स है। इसका नाम क्या देंगे, प्लीम्यूल्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रेडिकल। ठीक है, और ये क्या मिलेगा आपको, कॉटिलिडन। तो यहाँ पर एक कॉटिलिडन और एक कॉटिलिडन, ये तो कितने कॉटिलिडन हो गए, 2 कॉटिलिडन। तो पूरे प्लांट किंगडम में पूरे कॉटिलिडन्स के बेस पर 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम रखा गया मोनोकॉट और दूसरे का नाम रखा गया डाइकॉट। ठीक है, तो मोनोकॉट में मतलब सिंगल कॉटिलिडन। ठीक है, और डाइकॉट में जो होता है 2 कॉटिलिडन्स होती है। ठीक है, तो अब ये 2 कॉटिलिडन्स होगी, तो अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाया है डाइकॉट का और यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया है किसका, मोनोकॉट का। ठीक है, अब ये डाइकॉट का मतलब ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना लिया, तो बनाने के बाद धीरे धीरे इनके अंदर इनवेजिनेशन होता चला गया, सेल डिवाइड होती चली गई और ये इस तरह से बेंड करती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे क्या, प्लीम्यूल्स। ठीक है, और इस पोजीशन पे जो होगा उसको हम नाम देंगे क्या, रेडिकल। ठीक है, तो एक जो है डाइकॉटिलिडनस प्लांट का ये स्ट्रक्चर है जिसमें कि 2 कॉटिलिडन्स है, एक कॉटिलिडन्स ये हो गई और एक कॉटिलिडन्स ये हो गई। अब कॉटिलिडन्स जो है यहाँ पे आपको बोलेंगे कि प्लीम्यूल्स कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, प्लीम्यूल्स टर्मिनेट हो रहा है ठीक जाकर के एम्ब्रियो साइट के एंड पे, मतलब एम्ब्रियो साइट जो है टर्मिनेट हो रही है प्लीम्यूल्स के एंड पर। तो इसको हम एम्ब्रियो साइट कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसको यहाँ पे नाम देंगे हम एम्ब्रियोनल एक्सिस, ध्यान देंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस। और उसके अपर पोजीशन पे क्या है आपका, प्लीम्यूल्स है। ठीक है, तो प्लीम्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, शूट टिप भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं, शूट टिप। ठीक है, और ये प्लीम्यूल्स क्या करता है, शूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके नीचे जो होता है वो क्या कंडीशन आती है पर पोजीशन पे, इसको बोलते हैं हाइपोकॉटिल। ठीक है, लेकिन रूट की कंडीशन में यहाँ पे क्या कंडीशन है आपका, देख रहे हैं आप कि ये पोर्शन आपका जो है ईपीकॉटिल। 2 तरह की कंडीशन होती है, ईपीकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल। ठीक है, तो ईपीकॉटिल जो होती है, ईपीकॉटिल, और दूसरी कंडीशन होती है हाइपोकॉटिल। तो ईपीकॉटिल जो है क्या करेगा, ये ऊपर होगा, ये आपका शूट का फॉर्मेशन करेगा और ये क्या करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा, ये रूट बनाएगा, मतलब ये प्लीम्यूल्स बनाएगा और ये क्या बनाएगी, रेडिकल बनाएगी। ठीक है, ये रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका जो है 2 कॉटिलिडन्स मिल गई, उसके बाद ये प्लीम्यूल्स आपका मिल गया, उसके बाद ये पोर्शन जो होता है आपका हाइपोकॉटिल होता है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका रेडिकल। प्लीम्यूल्स हो गया और ये रेडिकल हो गया। तो रेडिकल और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि रेडिकल क्या बनाएगी, रूट बनाएगी। तो रूट के अपर मोस्ट पोजीशन पे जो होता है एक जो है डिफरेंशिएटेड सेप्ट होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, रूट कैप। और रूट कैप जो होता है अर्थ के अंदर डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, यदि ये रूट कैप न रहे, क्योंकि रूट कैप कैसा होता है, जेलेटिनस होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें डिवीजन होता चला जाएगा, क्योंकि इसके टिप पर क्या मिलेगा आपको,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा जो कि कॉन्टिन्यूअस डिविजिबल पार्ट होता है। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कॉन्टिन्यूअस डिविजिबल पार्ट होता है और एक कॉन्टिन्यूअस डिवीजन करके रूट टिप का, रूट कैप का, रूट का फॉर्मेशन करेगा। और ये रूट कैप जो होती है इस डेवलपमेंट होते हुए, ग्रोथ करते हुए रूट टिप पर ये अब कवर होकर के उसको प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लेमेल शूट का फॉर्मेशन किया तो रेडिकल ने क्या किया, ये रूट का फॉर्मेशन किया, ये बना दिया रूट, या इसी को हम बोलेंगे रूट टिप। क्या हम देंगे, रूट टिप। इसको रूट बोलेंगे और रूट टिप भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए सूट बोल दिया गया तो सूट टिप भी बोल दिया। यहाँ से सूट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से रूट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अब इसमें एक जो है कवरिंग यहाँ पर देखने को मिलती है जिसमें कोलियोटाइल एंड कोलियोराइजा। ठीक है, तो यहाँ पर है कोलियोराइजा। ठीक है, कोलियोराइजा, ये कोलियोराइजा। अब ये क्या है, यहाँ से डिस्को जो है दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, डाइकॉट और ये क्या है, मोनोकॉट। तो इसमें काट लेते, लेकिन जो ग्रास वगैरह होते हैं जिनमें कि मोनोकाट माना जाता है उनको, अभी मोनोकाट में सिंगल कॉटिलिडेंस होता है। ठीक है, सिंगल कॉटिलिडेंस, जैसे वीट है, राइस है, ये सब क्या है, सिंगल कॉटिलिडेंस होते हैं, इसको हम मोनोकाट बोलते हैं। ग्राम, पी, ये क्या है, डाइकॉट है। ठीक है, डाइकॉटिलिडेंस बोलते हैं उनको। ठीक है, तो अब मोनोकाट में जो कॉटिलिडेंस होती है उसको हम बोलते हैं क्या, स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। और स्क्यूटेलम जो होता है यह सिंगल होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकाट बोलते हैं। इसके बाद ये प्रेजेंट होता है कोलियोटाइल और यहाँ पे प्रेजेंट है कोलियोराइजा। दो कंडीशन यहाँ पर आ गई कि भाई कोलियोटाइप में जो होता है, क्योंकि लीफ कहाँ लगती है, सूट पे लगती है, रूट पे तो लीफ लगेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर रूट को लीफ को जर्मिनेट करने के लिए एक पार्ट होता है। ठीक है, और इसी पार्ट को हम बोलते हैं क्या, एक सूट एपेक्स, और ये आपका बीपी ब्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई, ये आपका कोलियोराइजा हो गया और ये क्या हो गई, ये पूरी कवरिंग क्या हो गई, कोलियोटाइल हो गई। ये क्या हो गया, आपका सूट एपेक्स हो गया, जहां से सूट क्या करेगी, जनरेट करेगी। तो सूट जनरेट करेगी मतलब प्लीम्यूल्स का फॉर्मेशन, और प्लीम्यूल्स जो आगे जनरेट करके सूट एपेक्स बनाएगा। और ये सूट एपेक्स फिर एक कवरिंग होती है और उस कवरिंग का नाम देते हैं कोलियोटाइल। ठीक है, उसी तरह से रेडिकल जो होगा रूट का फॉर्मेशन करेगा, तो रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो अब रेडिकल में भी एक कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, जिसमें एक जो है रूट कैप पाई जाती है और पूरे को कवर करने का मतलब ये पूरे सिस्टम को जो है कवर करने का काम कौन करेगा, कोलियोराइजा करेगा। ठीक है, तो कवरिंग वॉल ऑफ द रेडिकल, कवरिंग वॉल ऑफ द प्लीम्यूल्स, covering wall of the plumule that is known as कोलियोटाइल, covering of the radicals that is known as कोलियोराइजा। ठीक है, एक ट्रिक हमने बताया था आपको कि कोलियोटाइल और दूसरा है कोलियोराइजा। ठीक है, इसमें जो है कैसे आप लर्न करेंगे कि भाई प्लीम्यूल्स की कवरिंग वॉल क्या है, नाम क्या है उसका, रेडिकल्स की कवरिंग वॉल क्या है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो प्लीम्यूल्स की में मतलब पी का मतलब प्लीम्यूल्स में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो इसमें क्या कंडीशन आ रही है, ये पी आ रहा है आपका, पी कोलियोटाइल, और कोलियोटाइल होगा तो किसकी कवरिंग वॉल होगी, प्लीम्यूल्स की होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, पी आ रहा है। ठीक है, उसी तरह कोलियोराइजा। ठीक है, तो कोलियोराइजा जबकि ये रेडिकल में आर आ रहा है, तो इसमें भी क्या है, आर राइजा। ठीक है, तो ये जो है किसकी कवरिंग होगी, रेडिकल की कवरिंग होगी, रेडिकल, और ये क्या हो गया, प्लीम्यूल्स। ठीक है, ये प्लीम्यूल्स की कवरिंग हो गई और ये रेडिकल की कवरिंग हो गई। इस तरह से जब इसको लर्न करेंगे तो तब ये दोनों कवरिंग वॉल क्या होगी, आप लर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का ट्रिक हुआ आपका जो है, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एक मैच्योर एम्ब्रियो बन गई।
ठीक है। और ये मैच्योर एम्ब्रियो कहाँ बनती है? जाइगोट के बाद बनती है। जाइगोट कहाँ बनाता है? एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर रीजन पे, ठीक है। कहाँ बनाएगा? एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर रीजन पे ये क्या बनेगी? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ठीक है। इस तरह के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन प्राइमरी, जबकि इनमें देखा जाता है कि प्राइमरी एम्ब्रियोजेनी जो होती है, एम्ब्रियोजेनी की जो कंडीशन होती है, चाहे वो डाइकाट हो चाहे वो मोनोकाट है, इन दोनों में एम्ब्रियोजेनी प्राइमरी स्टेज में क्या होती है? सिमिलर होती है। लेकिन बाद में जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होने लगता है तो मोनोकाट होगा तो उसमें 1 कार्टिलिडन्स मिलेगी, डाइकाट होगा तो उसमें 2 कार्टिलिडन्स मिलेगी। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से मैच्योर एम्ब्रियो क्या करिए, एम्ब्रियो क्या बनाती है? सीड्स का फॉर्मेशन करती है। ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब ये फ्रूट और जो है सीड कब बनेंगे? जब फर्टिलाइजेशन होगा। किसके थ्रू बनेंगे? जाइगोट के थ्रू बनेंगे, क्योंकि जाइगोट में डिवीजन होगा और डिवीजन होकर के सबसे पहले क्या बनाएगा? यहाँ पर जो है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, उसके बाद जो है क्या बनाएगा? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और तब जाकर के लास्ट में बनेगा आपका मैच्योर एम्ब्रियो। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की पोजीशन जो होती है पूरे एम्ब्रियो की होती है। और एम्ब्रियो के बाद जो टॉपिक आएगा हमारा सीड्स का आएगा, ठीक है। क्योंकि एम्ब्रियो किस में चेंज होती है? सीड में चेंज होती है। ओवरी किस में चेंज होती है? फ्रूट में चेंज होती है। अंडरस्टैंड? तो इस दोनों टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।